नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट अजीत यादव आप सभी का फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने चैनल पे। और आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये हमारा चैनल लॉ, एजुकेशन, मोटिवेशन और फाइनेंस पे बेस्ड है। हम समसामयिक विषयों पे और राजनीति के सामाजिक मुद्दों पे और आपके जो भी आपके लीगल क्वेश्चन होते हैं, कानून से जुड़े जो भी आपके प्रश्न होते हैं, उसी के ऊपर मैं वीडियो अपलोड करता हूं। और मैं रेगुलर कंटेंट क्रिएटर हूं। आप सभी के प्रश्नों का मैं जवाब देने का प्रयास करता हूं कि जितना जल्दी हो सके आपके क्वेश्चन को मैं आंसर कर पाऊं। तो यही मेरा प्रयास रहता है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और आपकी जो भी कानून से संबंधित जो भी आपकी शंका, संशय या समस्या होगी उसका निदान मिलेगा। प्लस मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मेरा नंबर व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिया गया है वीडियो के लिंक में। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, वहाँ पे आप मेरा व्हाट्सअप नंबर भी आप मैसेज करके, कॉल करके आप हमसे अपनी समस्या साझा कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके निदान कर पाएँ। तो इसी क्रम में एक हमारे मित्र हैं, किसी हमारे जो व्यूअर हैं, उन्होंने हमारे कमेंट बॉक्स में एक सवाल पूछा हुआ है कि अगर हम अपने रिलेटिव्स को, अपने रिश्तेदार को उधार पैसे दें, अपने मित्र को, दोस्त को, यारी रिश्तेदारी में, दोस्ती में अगर हम उधार पैसे देते हैं और वो सामने वाला पर्सन अगर पैसा नहीं दे रहा है रिटर्न, तो उसके लिए क्या लीगल रेमेडीज है, हमारे पास क्या कानूनी अधिकार है कि हम उस पैसे को रिकवर कर पाएँ, या वो बेसिकली जानना चाहते हैं कि हमारा पैसा कैसे रिटर्न मिलेगा। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब भी हम अपने मित्र को, रिश्तेदार को, रिलेटिव को, किसी जान पहचान वाले व्यक्ति को पैसा देते हैं तो उसमें हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम उसका कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते हैं। जैसे हमारी वर्बल बात हुई, कॉल पे बात हुई या आमने सामने बात हुई, हम कैश पैसा निकाल के उनको दे देते हैं। और जो गलत इंटेंशन का व्यक्ति होता है वो हमारे सीधापन का, हमारे यारी दोस्ती का वो लाभ उठाता है और पैसा देने से मना करता है। तो अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि अगर हमने कैश में पैसा दिया है, यारी दोस्ती में पैसा दिया है और उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है ऑन पेपर, तो वो पैसा हमारा मारा गया, वो पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, बिल्कुल ना डरें, बिल्कुल ना घबराएं। जो भी आपने पैसा दिया है उस पैसे का पूरा डिटेल, कब दिया है आपने, कितना पैसा दिया है या कितने इंस्टॉलमेंट में दिया है। अगर आपने कैश में दिया है तो कैश का टाइम, अगर आपने फ़ोन पे या किसी भी डिजिटल माध्यम से यूपीआई किया हुआ है तो उसका डिटेल वो आप मुझे मैसेज करें। और उसके अलावा उस पैसे से रिगार्डिंग, उस मनी से रिगार्डिंग अगर आपकी उस पर्सन से कॉल पे कोई बात हुई है या आपने व्हाट्सएप पे उससे चैट किया है, मैसेज भेजा है कि मेरा पैसा दो, या उस व्यक्ति ने पैसा से संबंधित अगर आपको चैट बॉक्स में या कॉल पे मना किया है तो उसकी कॉल रिकॉर्डिंग या व्हाट्सएप चैट की स्क्रीनशॉट ये आप मुझे शेयर करें। और आपके बिहाफ पे मैं उस पर्सन को लीगल नोटिस भेजूंगा। और लीगल नोटिस भेजने के बाद अगर वो आदमी, सामने वाला, कर्जा लेने वाला अगर समझदार हुआ तो वो आपका पैसा रिटर्न कर देगा। अगर विद इंटरेस्ट, अगर उसको आपकी कोई इंटरेस्ट पे बात हुई है तो जो भी आपका सूद ब्याज होगा, अगर वो समझदार हुआ तो वो दे देगा, ठीक है। और इन केस की अगर वो व्यक्ति अकड़ में है, मूर्ख व्यक्ति है, अगर वो आपके पैसा मारने के नियत से है तो उसमें क्या होता है, कोर्ट में रिकवरी का सूट डलता है। अगर वो सूट डल गया कोर्ट में तो उसमें क्या होता है कि पैसा आपने जब से दिया है तब से उसका इंटरेस्ट, पैसा मतलब मूल, उसका ब्याज, और अगर उस पैसे के चलते आपकी, जैसे आपने सपोज कीजिए किसी को 10,000 रुपये दिए, जैसे उन्होंने बोला कि मैं 2 दिन में वापस कर दूंगा, 10 दिन में उन्होंने नहीं दिया, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन आपने देखा, 1 महीने देखा, उस बीच में आपकी कोई ईएमआई ड्यू हो गई, कोई मंथली किस्त आपकी गाड़ी की, घर की, मोबाइल, कुछ भी आप प्रयोग कर रहे हैं किस्त पे हैं और वो आपका ड्यूज हो गया उसके चलते, तो जब कोर्ट में ये मैटर जाता है तो आपको उस पैसे से, मतलब होने वाला जो पैसा आपने कर्ज में दे दिया है, आपका हाथ खाली है और उस टाइम पे आपका जो भी नुकसान हुआ है वो पूरे नुकसान की भरपाई कोर्ट के द्वारा करवाई जाती है। तो जो समझदार व्यक्ति होते हैं वो लीगल नोटिस पे समझ जाते हैं, वो पैसा रिटर्न कर देते हैं। और जो नहीं समझ पाते हैं वो कोर्ट का चक्कर अलग से लगाते हैं
प्लस उनका जो पैसा होता है उसका मूल और उसका ब्याज, प्लस में जो उसके चलते उस मनी के उसके पास सेकंड पर्सन के पास होल्ड करने के चलते जो आपकी नुकसान हो, फाइनेंशियल जो आपको लॉस होता है, उसकी पूरी भरपाई कोर्ट के द्वारा कराई जाती है। और उसके ऊपर से अलग से उसको कॉस्ट लगता है, यानी कि कोर्ट के द्वारा उसके ऊपर जुर्माना लगता है। तो वो पैसा ट्रिपल, मतलब आप समझिए कि 4 गुना 5 गुना उसको महंगा पड़ जाता है। तो अगर आपके साथ कभी भी ऐसा इशू हुआ है, कहीं भी आपका पैसा अटका हुआ है और सामने वाला आपका रिलेटिव मित्र अगर नहीं आपका पैसा रिटर्न कर रहा है, तो आप मुझे कॉल करें, मेरा नंबर है, इस पर मैसेज करें। आपका पैसा आपका पैसा है, वो कहीं नहीं जाएगा। आपका पैसा विद इंटरेस्ट आपको मिलेगा, इसके लिए आप बिल्कुल अश्योर रहें। और अन्य कोई अगर आप सहायता चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे सेम नंबर पे कॉल, व्हाट्सएप या मैसेज करें, मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा।